यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा पिछली साल 2022 को जो हुई थी उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जीके के सामान्य ज्ञान के, तो उनका डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति को सामान्यतया विकास के किस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा एलपीजी। अगला क्वेश्चन, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम कितने प्रतिशत प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है? तो आंसर हो जाएगा 51%। हॉलमार्क लोगो का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेवर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाबार्ड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा विदेशी मुद्रा भंडार में संकट। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 4 का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो इसका आंसर करेक्ट होगा संघ की राजभाषा। आपको पेपर में 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से सेलेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे हमने केवल इनके करेक्ट आंसर लिख रखे हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 65 वर्ष। हमें पेपर में 4 ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है हमने उसको लिख रखा है, जो कि आयोग के द्वारा हमें सही आंसर पाया गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? तो हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से हमारा एक सफ़ेद ऑप्शन था, तो सफ़ेद 7 रंगों का इंद्रधनुष के 7 रंगों में से नहीं होता है, इसलिए करेक्ट आंसर सफ़ेद हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? हमें एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन मिले होंगे, लेकिन हमने उनमें से ये करेक्ट आंसर लिख रखा है, जो कि हमारा यहाँ पे आंसर है आर्गन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बासिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? ये विज्ञान से क्वेश्चन रखा गया है, सामान्य ज्ञान में ही है लेकिन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओजोन होल किस से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मिट्टी।